स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, एक पोएम है। तो इसका मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसके अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो जो हमारी पोएम है इसका नाम क्या है, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो वारसा मतलब क्या होता है, विरासत। ठीक है, लेकिन ये जो पोइम है यहाँ पर वारसा का मतलब क्या होगा, टीचिंग्स। जैसे कि विरासत में लोगों को प्रॉपर्टी मिलती है, घर मिलती है ना, तो वैसे ही यहाँ पर टीचिंग की बात हुई। मतलब कि जो हमें टीचर से हमें टीचिंग्स मिलती है ना, हमारे गुरु से, उसको हम क्या करेंगे, आम्ही चालू हा पुढे वारसा, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको लोगों में बांटेंगे। यहाँ पर इस पोएम में इसके बारे में बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो हमारी पोएम है, जो कविता है, इसके राइटर कौन है, कवि कौन है, जगदीश खेबुड़कर। इनका जन्म कब हुआ था, 1932 में। इनकी मृत्यु हुई 2011 में। ठीक है, क्लियर। चलो अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर देखो क्या है, एका वाचा मणा। एका मतलब सुनो, वाचा मतलब रीड करो, मणा मतलब बोलो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। गुरु मतलब आपको मालूम है टीचर, ज्ञान रूपी मतलब ज्ञान के रूप में, वसा, वसा मतलब क्या, प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, विरासत आप बोल सकते हो। ठीक है, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। आम्ही मतलब कि हम आप बोल सकते हो, पुढे मतलब आगे, वारसा मतलब विरासत, प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं कि जो गुरु जी है उन्होंने ज्ञान के रूप में हमें प्रॉपर्टी दिया, हमें विरासत में प्रॉपर्टी दिया। ठीक है, किसके रूप में, ज्ञान के रूप में। वो जो प्रॉपर्टी है उन्होंने ज्ञान के रूप में दिया है। अब आगे क्या बोले अगली वाली लाइन में, और हम इस ज्ञान को, इस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएंगे, लोगों में बांटेंगे। ठीक है, समझ गए सिंपल क्या मीनिंग है, गुरु जी ने हमें ज्ञान के रूप में प्रॉपर्टी दिया है, अब हम इस प्रॉपर्टी को पुढे मतलब आगे बढ़ाएंगे, लोगों में बांटेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो गुरु जी है, बाकी स्टूडेंट है जो इनसे टीचिंग ले रहे हैं। यहाँ पर देखो पुराने टाइम का था, यहाँ पर मॉडर्न टाइप का है। यहाँ पे गुरु जी बच्चे इनसे सीख रहे हैं। यहाँ पर भी देखो कंप्यूटर लैब में बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे गुरु जी है जो इनको टीचिंग दे रहे हैं, सब सीख रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग सिनेरियो में हमें बताया गया कि हम अपने गुरु से, अपने टीचर्स से कैसे सीखते हैं, कैसे वो हमें टीच करते हैं, सिखाते हैं। अब आगे क्या है, अभी देखो अगले स्टेंजा में आपको क्या बोले, पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्प वृक्षातुड़ी सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवड़सा। यहाँ पर देखो पिता मतलब क्या होता है, फादर, डैड, जो भी पापा, जो भी आप बोलो। बंधु मतलब क्या होता है, अब ब्रदर बोल सकते हो। ठीक है, भाई। स्नेही मतलब क्या, फ्रेंड, आपका जो कंपेनियन है, आपका जो दोस्त है वो। माउली मतलब क्या, मम्मी, आपकी आई। ठीक है, कल्प वृक्षातुड़ी, देखो कल्प वृक्षातुड़ी मतलब क्या, ऐसा झाड़ जिससे हमें, जो ऐसा झाड़ जो बहुत फायदे देता हो। ठीक है, हर तरीके से फायदे देता हो। सावली मतलब क्या होता है, छांव। ठीक है, शेडो जिसको आप बोल सकते हो, पेड़ की जो शेडो रहती है, जो छांव रहती है, वहां पर हम बैठते हैं वो। सूर्य मतलब सूरज। कवड़सा मतलब रेज, सन रेज, किरणें जो रहती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये वाले अभी स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं कि पिता बंधु स्नेही तुम्ही माउली। क्या बोले कि टीचर को बोले, गुरु को बोले कि तुम हमारे पिता हो, हमारे भाई हो, हमारे दोस्त हो और हमारी मम्मी जैसे हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो टीचर जब जरूरत पड़ती है पिता जैसे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं थोड़ा, और बंधु भाई जैसे आपको प्यार भी करते हैं, और आपका स्नेही, आपका जो दोस्त रहता है उस तरीके से आपके साथ मिलजुल कर भी रहते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है मम्मी जैसा आपका लाड भी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बोल रहे हैं कि उन ये जो टीचर है ये सब रूप में हम इन्हें देखते हैं, पिता, भाई, दोस्त और मम्मी के रूप में। तुम ही कल्प वृक्षातुड़ी सावली। क्या बोले कि आप वृक्ष के एक ठंडा जो छांव रहता है उसके जैसे हो हमारे जीवन में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो क्योंकि जो टीचर रहते हैं वो हमें टीचिंग्स देते हैं अच्छी चीज, जिससे हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में उसका यूज करते हैं और हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो आप समझ गए ऐसा क्यों बोला है। कल्प वृक्षातुड़ी मैंने आपको बताया क्या होता है, ऐसा झाड़ जिससे हमें बहुत फायदा होता हो, जो हर तरीके से हमें फायदा देता हो। आम का हो गया, कोकोनट ट्री हो गया, ये सब। ठीक है, अब लास्ट लाइन में क्या बोले, तुम ही सूर्य आम्हा दिला कवड़सा। क्या बोले कि आप एक हमारे जीवन में एक सूरज की तरह हो, सूर्य की तरह हो, जो हमें किरणें, हमें रोशनी दिखाता है, हमें रोशनी देता है। देखो टीचर भी कैसे आपके जीवन में एक रोशनी, एक जो सूरज की किरण है उसकी तरह आपके जीवन में रहते हैं, क्योंकि क्या करते हैं वो आपके जीवन को एक अच्छा आकार देते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ो लिखोगे नहीं, आपके टीचर आपको टीचिंग्स नहीं देंगे, तो कैसा आपका जीवन उतना आसान नहीं रहेगा जितना अभी है। ठीक है,
तो यहाँ पर वही बोलना चाहते हैं कि टीचर हमारे लाइफ में एक रोशनी की तरह है। अब आगे चलते हैं, आगे देखो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो अभी आपको बोल रहे हैं, जिथे काल अंकुर बीजातले तिथे आज वेलीवरी ही फुले, फलद्रूप हा वृक्ष वहावा तसा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको देखो, जिथे काल, काल मतलब कल, यस्टरडे, अंकुर, अंकुर मतलब आपको मालूम है ना, देखो कोई फ्लावर निकालने से पहले एक अंकुरी आती है ना, तो आप जमीन में कोई ऐसे झाड़ लग का बीज लगाओ तो छोटी सी अंकुर आती है, उससे, ठीक है। बीज मतलब आपको मालूम है सीड, ठीक है, बीज सीड को बोलते हैं हम। वेलीवरी मतलब कि बेल पर आप बोल सकते हो, ठीक है। फल द्रुप देखो मतलब कि इसका क्या होता है, फ्रूट से लदा हुआ, फलों से लदा हुआ, उसको फल द्रुप बोलते हैं, ठीक है। वृक्ष मतलब पेड़ होता है। तो अब देखो ये वाले स्टेंजा में हमें क्या बोल रहे हैं, जिथे काल अंकुर बीजातले, क्या बोल रहे हैं कि जो कल तक, गुरुजी से आप बोल रहे हैं कि जो कल तक हम एक अंकुर थे, एक बीज से निकले हुए अंकुर थे, तिथे आज वेली वरी ही फूले, आज वही हम बेल पर लगे हुए एक फूल बन गए हैं। ऐसा वो टीचर को बोल रहे कि जो कल तक हम एक सीड, एक बीज से निकले हुए अंकुर थे, आज आपने हमें ऐसा आकार दिया, आपने ऐसी टीचिंग्स दी है कि आज हम एक फूल की तरह हो गए हैं, एक फ्लावर की तरह हो गए। फल द्रुप हा वृक्ष वहावा तैसा, और आपकी टीचिंग ऐसे ही मिलती रही तो एक दिन हम फलों से लदा हुआ एक पेड़ बन जाएंगे, मतलब कि बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएंगे लाइफ में, ठीक है। तो इस तरीके से वो टीचर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो क्या हमारे जीवन में मायने रखते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी हमारे जीवन में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां पर आपको बोल रहे हैं, शिकु धीरता शूरता वीरता, धरु थोर विद्ये सवे नम्रता, मनी दयास हा एक लागो असा। क्या देखो यहां पर बोल रहे हैं, शिकु मतलब सीखना, धीरता मतलब क्या होता है, धीरता मतलब पेशेंस, ठीक है। शूरता वीरता मतलब क्या, ब्रेवरी, ओके। फिर क्या है, विद्ये सवे नम्रता, देखो नम्रता मतलब क्या होता है, पोलाइटनेस, ठीक है। मनी मतलब मन, आपके मन में जो रहता है। ध्यास मतलब इरादा। तो देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि शिकु धीरता शूरता वीरता, मतलब कि हम अपने टीचर्स से क्या सीखेंगे, धीरता मतलब पेशेंस, शूरता मतलब कि उनसे हम शूरता वीरता, उनसे ब्रेवरी सीखेंगे, ठीक है। कैसे ब्रेव बनना है, कैसे हमें बहादुर बनना है, वो सीखेंगे। धरु थोर विद्ये सवे नम्रता, और उनसे हम क्या सीखेंगे, हम इनके साथ साथ वीरता और वीरता शूरता के साथ साथ हम उनसे पोलाइटनेस भी सीखेंगे। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा इनसे टीचिंग्स ले लिए, वीरता शूरता धीरता सब ले लिया, और हम क्या हो, बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन जाए, बहुत घमंड हमारे अंदर आ जाए। तो इसके लिए हम उनसे पोलाइटनेस भी सीखेंगे कि कैसे हमें, जिसको जितना ज़्यादा नॉलेज आए, जितना ज़्यादा काबिल हो इंसान, उसके अंदर उतना ही पोलाइटनेस रहना चाहिए। तो बोले ये भी हम अपने टीचर से सीखेंगे। मनी ध्यास हा एक लागो असा, मनी मतलब मन, ध्यास मतलब इरादा। क्या बोले कि मन ही मन में हमारा ये इरादा है, ये सब चीज़ें आपसे सीखने का, ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, जो कवि है। अब आगे चलते हैं, आगे वाले में देखते हैं हमें क्या बोला गया है। तो यहां पर बोल रहे हैं, जरी दुष्ट कोड़ी करू शासन, गुड़ी सज्जनाचे करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा। तो देखो यहां पर दुष्ट मतलब क्या होता है, बुरा, ठीक है। शासन मतलब क्या, पनिशमेंट। और देखो गुड़ी मतलब आप बोल सकते हो गुड़, जिसमें अच्छी क्वालिटी, गुड़ी सज्जनांचे मतलब कि जो अच्छी क्वालिटीज वाला इंसान रहे, ठीक है। सज्जन इंसान उसे ही बोलते हैं ना, जो बहुत अच्छा इंसान रहता है। पालन मतलब कि के पीछे चलना, ठीक है, उसकी बात हम मानेंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। मनी मानसी, मनी मतलब मन में, मानसी मतलब आप बोल सकते हो व्यक्ति इंसान, ठसा मतलब कि संकल्प आप बोल सकते हो। तो यहां पर क्या बोले हैं, जरी दुष्ट कोड़ी करू शासन, मतलब कि जो अगर कोई बुरा व्यक्ति हमें, कोई बुरा इंसान हमें दिखा तो उसे हम पनिशमेंट देंगे। तो यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं कि हमें गुरु से जो टीचिंग्स मिले उससे हमें यह समझ में आया है कि जो बुरा इंसान रहे, जो बुरा काम करे, उससे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई अगर बुरा इंसान रहेगा, ठीक है, और किसी ने कुछ गलत काम किया ताकि उसे सीख मिले। गुड़ी सज्जनांचे करू पालन, और हम क्या करेंगे, जो एक अच्छे गुण वाला जो सज्जन हो, जो अच्छी क्वालिटीज वाला इंसान हो, उसका हम पालन भी करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, उसके पीछे पीछे उसका हम मार्गदर्शन भी लेंगे, ठीक है, उसके पीछे पीछे हम चलेंगे। बुरे इंसान को तो सजा देंगे, लेकिन अच्छे गुण वाला जो इंसान रहेगा उसका हम पालन करेंगे। मनी मानसी हाच आहे ठसा, हमारे मन ही मन में, एक इंसान के मन में ये है एक संकल्प, ये ठसा है, ये हमने ठाना है, ठीक है। अब आगे क्या है,
तो यहाँ पर बोले तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी, अग पुण्यवंता भल्या माणसा। तो यहाँ पर देखो, त्याग मतलब कि त्यागना, ठीक है, कुछ त्याग देना, सेक्रीफाइस करना। सेवा मतलब कि हेल्प कर बोल सकते हो, जैसे टीचर्स हमारी हमारी सेवा करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। फड़ा मतलब फ्रूट। कीर्ति, कीर्ति मतलब बोल सकते हो नाम, फेम आप बोल सकते हो, ठीक है। दाही दिशी मतलब 10 दिशा आप बोल सकते हो, 10 दिशा। पुण्यवंता मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो वर्चुअस, नेक, ठीक है। पुण्यवंता मानसा किसे बोलते हैं, जो नेक इंसान रहे, ठीक है, जो बहुत भला नेक इंसान रहे। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि तुझी त्याग सेवा फड़ा ये अशी, मतलब कि आपने जो गुरुजी हमारे लिए जो त्याग दिया है, जो हमारी सेवा की है, ये उसी का फल है। तुझी कीर्ति राहील दाही दिशी, और आपका जो फेम है, जो नाम है आपका, वो 10 दिशा में रहेगा, ठीक है। आपका जैसे आपने हमारी सेवा की, हमारे लिए जो त्याग किया, हमारी जो टीचिंग्स दी है, उससे आपका नाम जो है, जो फेम है, 10 दिशा में रहेगा, क्योंकि हम ऐसा काम करेंगे, आपका नाम और ज़्यादा फेमस होगा। आगे क्या, अगा पुण्यवंता भल्या मानसा, और क्या बोल रहे गुरुजी आप एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक इंसान हो, ठीक है। ऐसा स्टूडेंट जो जो कवि है, इन्होंने अपने टीचर के लिए ऐसा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो पोएम है एंड होती है। अभी आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, अगले वीडियो में आपको इसको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।